Hello dear student, today I am going to teach you second poem of ninth class Wind. About this poem, first of all I will discuss what is wind. Wind को हम क्या बोलते हैं? हवा बोलते हैं. So in this poem, the poet highlight the destruction as well as the constructive aspect of the wind. He says that the wind teases and makes fun of the weak persons or thing. Wind symbolizes the difficulties that one faces in one's life. Difficulties frighten us if we are weak. When we are brave, difficulty do not harm us and disappear quietly. यहाँ देखिए इस पोएम में ये बताया गया है कि इसने हाईलाइट डाली कि विंड हमारे लिए विध्वंसकारी भी है और एक तरह से हमारे लिए एक अच्छी दोस्त भी हो सकती है. अब यहाँ यदि हम कमज़ोर हैं फिजिकली और मेंटली तो हम अपनी लाइफ में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है उनको कैसे हैंडल कर पाएंगे. तो हमें फिजिकली और मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए अपनी लाइफ में. ये इस पोएम में एक मैसेज दिया गया है जो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं. तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. विंड काफ़ी स्ट्रांगली चलती है तो काफ़ी तबाही हो जाती है. हाउ कैन बी मेक फ्रेंड्स विद इट. तो हम किस तरह एक हम अपना उसके साथ एक फ्रेंड्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, एक अच्छा दोस्त की तरह. तो उसको देखिए ध्यान से. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. द पोइट कौन है इसके? सुब्रमण्य भारती हैं. तो उन्होंने यहाँ कहा है देखिए, विंड से रिक्वेस्ट करते हुए फर्स्ट स्टेंजा में, विंड कम सॉफ्टली यानी हवा धीमे चलो, स्लोली. डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज़, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो. जो विंडो हैं, खिड़कियाँ हैं, उनके शटर हैं, उनको मत तोड़ो, इतना स्ट्रांगली मत आप फ्लो करिए, मत चलो. डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर पर हुए उनको मत बिखेरिए. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो अलमीरा में जो उनकी बुक्स रखी हैं उनको मत तितर बितर करिए, मत फेंकिए. ऐसी रिक्वेस्ट पोइट कर रहा है. द पोइट इज़ रिक्वेस्टिंग टू द विंड टू कम सॉफ्टली and a request not to break the shutter of the windows, scatter the papers and throw down the books on the shelf. She requests not to do such things. There, look what you did. अब वो कह रहा है, देखिए द पोइट इज सेइंग, देखिए व्हाट यू डिड, आपने क्या किया. यू थ्रो देम ऑल डाउन, आपने सारी चीज़ें तितर बितर कर दी, सारी फेंक दी, डिस्ट्रॉय कर दी एक तरह से. यू टोर द पेजेस ऑफ दी बुक्स, आपने किताबों के जो पेज हैं वो भी फाड़ दिए. यू ब्राउट रेन अगेन, हो आपने क्या अपनी एक स्ट्रॉन्ग पावर से जो हवा तेज चली उससे क्या बारिश ला दी. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. रियली द पोइट कह रहा है कि आप बहुत चालाक हैं. एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, पोकिंग को पंग बोलते हैं, एक मजाक बनाना, किसी की मुख जोक कैसे उसकी हंसी उड़ाना. एट वीकलिंग्स, वीकलिंग का अर्थ एक तरह से कमज़ोर जो होते हैं फिजिकली और जैसे भी मेंटली. तो वीक पर्सन के लिए यहाँ यूज हुआ है वर्ड. आप उनकी ऐसा लग रहा है आप मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, क्रम्बलिंग बोट, क्रम्बलिंग बॉडी, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. फ्रेल बोलते हैं डेलिकेट या बहुत ही कमज़ोर कोई चीज़ होती है. क्रम्बलिंग हाउसेस, जो कमज़ोर घर हैं उनको आप क्या कर रहे हैं. क्रम्बलिंग मीन्स क्या होता है? स्केटर, बिखेरना, तितर बितर कर देना. तो कमज़ोर घर हैं उनको आप तितर बितर कर रहे हो. क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे हैं ऐसे जो कमज़ोर से, उन्हें आप तितर बितर कर रहे हो. क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, और जो रेफ्टर का मीन्स होता है एक तरह से बीम होते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग उस पर टिकी होती हैं, उनको भी आप तितर बितर कर रहे हो. क्रम्बलिंग बोट्स, बोट्स लकड़ी के लिए है, जंगल के लिए है. तो इस तरह की जो लकड़ी से बने सामान हैं जो भी हैं उनको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. क्रम्बलिंग बॉडीज़, जो फिजिकली वीक व्यक्ति या पर्सन हैं उनको आप एक तरह से
बिखेर रहे हो। क्रम्बलिंग लाइफ्स, और उनकी जो ज़िंदगियां हैं, लाइफ है उनकी, उनको भी आप स्कैटर कर रहे हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और जो वीक हार्ट वाले लोग हैं, कमज़ोर दिल वाले, उनको भी आप डरा रहे हो, परेशान करने की तरह से आप उनको एक तरह से तितर-बितर कर रहे हो उनके मनोबल को। तो ये सारी चीज़ें, क्रम्बलिंग जो वर्ड है ये एक तरह से तितर-बितर करने के लिए आया है, स्कैटर के लिए आया है, बिखेरने के लिए आया है, बर्बाद करने के लिए एक तरह से मान लीजिए। ये सब विंड के थ्रू ऐसा हो रहा है। द विंड गॉड बिनोज एंड क्रसेस देम ऑल। अब यहाँ देखिए लिखने, विंड को, हवा को क्या कहा है? गॉड, पवन देव के रूप में माना है इसको। बिनोज का अर्थ होता है जैसे कोई वीट होता है, गेहूँ, और गांव देहात में पुराने समय में हमारे गेहूँ से जो चैफ होता है, उसका जो भूसा टाइप का, उसको अलग करते थे, और गेहूँ को जो हमें यूटिलाइज़ करना है, कंज्यूम करना है, उसको अलग रख लेते थे। तो वहाँ हवा में ऐसे ऊपर से डालते जाते हैं गेहूँ को, हवा से क्या वो हल्का हल्का बाहर निकल जाता है, और जो जो हमारा वेटेड है गेहूँ वो नीचे गिरता है, इससे सफाई हो जाती थी। तो ऐसे में कहा था, विंड गॉड बिनोज एंड क्रश देम ऑल, कि इस तरह से आप हवा चले जिससे कि हमारी कंज्यूम हम उसे करें, और क्रसेस देम ऑल, जो वेस्ट चीज़ें वो क्रसेस देम ऑल, उनको कुचल दो, उनको बेकार कर दो। ही विल नॉट डू वाट यू टेल हिम। तो अब लेखक कह रहा है खुद ही कि हवा वो नहीं करेगी जो आप कह रहे हो, जो आप बताओगे। सो इसलिए लेखक हमें सुझाव दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है, कम आओ लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम खुद ही अपने घरों को मजबूत बनाएं। रिक्वेस्ट करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, अपने दरवाज़ों को स्ट्रॉन्गली जॉइन करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपनी फिजिकली फिटनेस को रखें, फिजिकली फिट रहें, इससे उस विंड का कोई फ़र्क नहीं पड़े। मेक द हार्ट स्टेट, अपने हृदय को सुदृढ़ मजबूत बनाएं, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर रखें। डू दिस, ये सब करिए, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। तो फिर आप देखिए, हवा जो है आपकी एक दोस्त आपको लगेगी, जो अब आपको एनिमिटी की कंडीशन में लग रही है, वो आपको एक फ्रेंड के रूप में दिखाई देगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, विंड क्या करती है? जो कमज़ोर आग होती है उनको तुरंत बुझा देती है, यानी आग कमज़ोर है, जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर चीज़ उनको तोड़ फोड़ कर देगी तुरंत ही। अब आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको सपोर्ट करेगी एक तरह से, और वीक को तो डिस्ट्रॉय करेगी, उसका काम ही है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोर, देखा जो तेज़, कभी कभी बहुत तेज़ आग होती है, अंगारे लटक रहे होते हैं, जैसे ज्वालामुखी की तरह हमारा जैसे होता है, तो वहाँ क्या है, रोअर एंड फ्लोरेस में बहुत तेज़ आग बढ़ती चली जाती है, वहाँ कंट्रोल नहीं हो पाती, वो उसकी इस तरह की भयानक आग होती है। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रही है, और वीक है उसको ख़त्म करने का। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, तो उससे दोस्ती करना ही हमारी अच्छाई है, भलाई उसमें। वी प्रेस हिम एवरी डे, हम हर रोज़ उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसा ये देखिए, हमारे सुब्रमण्यम नीचे लिखा हुआ भारतीय 1882 में उनकी बर्थ हुई थी, जन्म हुआ था। 1921 में उनकी डेथ हो जाती है। ग्रेट तमिल पोइट थे, तमिल में पहले लिखी थी, फेमस पोइम थी ये, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था इसका, ठीक है। तो ये एक तरह से इंग्लिश पोइट हैं, एक तरह कनाडा के। तो इसमें ये ध्यान देना है अब इस पोइम में कि इस पोइम को जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है, इसमें स्टेंजा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टेंजा से रिलेटेड मान लीजिए हमने आपको पहले बेंड को दिया है, लेकिन बेंड में क्या है, देखो यहाँ पर पहले हम आपको इस पोइम की लिटरेचरी डिवाइस भी बता दें थोड़ा हम, कि लिटरेचरी डिवाइस में क्या हुआ है। यहाँ पर यूज़ एनाफोरा, पहला वर्ड एनाफोरा बोलते हैं, जो वर्ड आपके कई लाइन में स्टार्टिंग में उस जो शुरू में हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे डोंट डोंट डोंट, तो ये क्या कहलाएगा? एनाफोरा कहलाएगा आपका। दूसरा पर्सोनिफिकेशन, पर्सन मतलब मानवीकरण के लिए है, जहाँ हवा है, हवा को संबोधित किया गया इंसान के रूप में, जैसे यू आर करके उसको बात कर रहे हैं लेखक यहाँ पर। तो यू आर कौन है? इंसान होता है, इंसान की तरह उससे हम बात कर रहे हैं विंड से, तो ये पर्सोनिफिकेशन हमारा फिगर ऑफ स्पीच अलंकार है। थर्ड है रिपीटेशन, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, किसी वर्ड को, जैसे इसमें आपने देखा हुआ क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग कई बार वर्ड यूज़ हुआ है इसमें, तो ये रिपीटेशन हो गया आपका लिटरेचरी डिवाइस। फोर्थ है आपका सिम्बोलिज्म, जहाँ संकेत देना, तो यहाँ एक चैलेंज को सिम्बलाइज़ किया गया है थ्रू द विंड, हवा के द्वारा, कि हमें
एक हवा ये कहती है कि हमें अपने आपको चैलेंज जो डिफ़िकल्टीज़ होती है लाइफ में, उनको चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए फिजिकली और मेंटली। ठीक है ना? यहाँ जैसे हमारे यहाँ भी ये एट प्रेजेंट ड्यू टू लॉकडाउन हम उसी सेम कंडीशन में गुजर रहे हैं, तो हमें यहाँ फिजिकली मेंटली दोनों से स्ट्रॉन्ग रहना, तभी हम जंग इसको जीत पाएंगे एक तरह से, एक धैर्य के साथ। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। थर्ड है, इसी आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका एलिटेशन, किसी वर्ड को बार बार रिपीट करना। जैसे एलिटेशन में अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे विंड के साथ विनोज वर्ड यूज हुआ है आपका, विनोज बोलते हैं एक तरह से उसको अलग करना, वीट को गेहूँ को एक तरह से होते हैं उनको साफ़ करना। और इसमें नो राइमिंग स्कीम है इस पोएम के। तो इस तरह की ये आपके स्टेजा के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, कुछ आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहला स्टेजा मान लीजिए विंड कम सॉफ्टली से लेके आपको रेन अगेन तक दे दिया 6-7 लाइन का ये, तो इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो अभी हम आपको ये होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देंगे, सो यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। ओके।